वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करनी है पाइथन की कुछ बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। पहले समझ लेते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं, फिर देन उसकी एक टाइप लिस्ट को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में टपल्स को डिस्कस करेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर्स क्या चीजें होती हैं? आप लोग वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। लाइक आपने प्रीवियस वीडियोस में किया, एज इज इक्वल टू 17। एज एक वेरिएबल है, उसके अंदर आपने 17 की वैल्यू को स्टोर कर लिया। इस तरीके से फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज होते हैं, लाइक हाइट इज इक्वल टू आपने लिखा 5.8, तो ठीक है। कोई स्ट्रिंग टाइप या कोई बुलियन टाइप की वैल्यू भी आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन सम टाइम हमें ये चाहिए होता है कि सिंगल वेरिएबल के अंदर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में बहुत सारा डेटा स्टोर हो जाए। जैसे आप नॉर्मल मैथ्स के अंदर मैट्रिक्स को करते हैं। मैट्रिक्स में क्या होते हैं? रोज एंड कॉलम्स होते हैं। मैट्रिक्स का नाम एक ही होता है। लाइक आप लिखते हैं ए मैट्रिक्स, उसमें 3x3 की मैट्रिक्स लिखते हैं, 4x4 की लिखते हैं, 2x2 की लिखते हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से मैथ्स में सेट्स होते होते हैं, आप एक सेट के अंदर हंड्रेड्स ऑफ वैल्यूज को ले सकते हैं। तो यही काम अगर आप लोग पाइथन में करें तो ये चीज बनती है डेटा स्ट्रक्चर। क्या मतलब है कि एक सिंगल वेरिएबल के अंदर सेट ऑफ डेटा, बहुत ज्यादा डेटा को, कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करना हो तो उसको कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। पाइथन हैज बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स टू ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट डेटा एफिशिएंटली। फिर वो भी 4 वेज हैं, डिफरेंट आपके अकॉर्डिंगली होता है कि क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना। कॉमन स्ट्रक्चर, लिस्ट, टपल, डिक्शनरीज और एक और भी होती है, जिसको कहते हैं सेट्स भी। ईच स्ट्रक्चर है यूनिक फीचर फॉर हैंडलिंग डेटा। हर किसी की अपनी खासियत है, हर किसी का अपना फायदा नुकसान है। अब इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है लिस्ट्स को। जो इससे अगली वीडियो होगी, जो आपकी बुक में मेंशन है, वो टपल्स को हम डिस्कस करना है। डिक्शनरी या सेट्स आपकी बुक में मेंशन नहीं है तो हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। अब लिस्ट के बारे में हमने 2 पॉइंट समझ लेने हैं। लिस्ट के अंदर सिंगल वेरिएबल है। लिस्ट एक सिंगल वेरिएबल है। लिस्ट बनाने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप डिफरेंट डेटा टाइप के डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि लिस्ट जो वो सारी नंबर्स की हो, या लिस्ट जरूरी नहीं है सारी स्ट्रिंग्स की हो। मिक्सचर भी हो सकता है। लिस्ट में बुलियन टाइप भी आ सकता है। लिस्ट के अंदर आपके पास नंबर्स भी आ सकते हैं, डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स आ सकते हैं, इंटीजर पार्ट्स आ सकते हैं, जस्ट कोई भी डेटा आ सकता है। इवन लिस्ट के अंदर लिस्ट भी हो सकती है। इस चीज को कहा जाता है नेस्टेड लिस्ट। जो दूसरी बात हमने समझी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टपल के रिलेटेड भी है, वो कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, चेंज हो सकती है। टपल जो पढ़ेंगे वो चेंज नहीं हो सकते। यही दोनों का फर्क है। लिस्ट कैन बी मॉडिफाइड, कैन बी चेंज। लिस्ट आर म्यूटेबल, वो चेंज हो सकती हैं। एक मैंने लिस्ट बनाई, मुझे हुआ कि नहीं इसमें कोई एलिमेंट ऐड करूं, कोई रिमूव करूं, कोई एलिमेंट की वैल्यू चेंज करूं। लिस्ट के जो आइटम्स होते हैं उनको एलिमेंट्स भी कहा जाता है। उनको चेंज किया जा सकता है, टपल्स में काम नहीं होता। A list is a versatile data structure in Python. It can hold a collection of items. Collection of items यानी कि बहुत सारे items inside a square brackets. Items can be separated by commas. List can contain numbers, strings, other nested list. Creating a list. अब आपकी बुक में लिस्ट बनी है, इसका नाम है fruits. 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 उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट 3 स्ट्रिंग स्टोर हुई हैं। कैसे? MANG मैंगो, एप्पल एंड बनाना। ये 3 आइटम स्टोर हो। ये कौन से डेटा टाइप के? स्ट्रिंग के टाइप के। अगर मैं पूरी लिस्ट को प्रिंट कराऊं, फ्रूट्स, तो ये देखें पूरी लिस्ट प्रिंट होगी। एक और चीज होती है, आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं टाइप बताना चाहता हूं, टाइप फ्रूट की क्या है। तो ये देखें टाइप क्या है? लिस्ट टाइप का। ये अब अगर देखें कि मैंने एक लिस्ट बनाई जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, कॉमा सेपरेट किया गया, तीनों कौन से टाइप के? स्ट्रिंग टाइप के। और किसके अंदर स्टोर कर लिया? फ्रूट्स के अंदर स्टोर कर लिया। मैं यहीं पर एक और लिस्ट बनाता हूं जो कि डिफरेंट डेटा टाइप की होगी। मैं इसको नाम देता हूं लाइक न्यू। मैं लिख देता हूं 12 14। ये होगी इंटीजर टाइप के। 12.3 कॉमा 3.14 ये होगी फ्लोटिंग टाइप के। देन फॉल्स, देन ट्रू, ये हो गए हमारे पास बुलियन टाइप के। एंड देन हम कर सकते हैं, लाइक मैं लिख सकता हूं अरसलान, ये स्ट्रिंग टाइप का हो गया। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने याद रखना है कि लिस्ट के अंदर सेम टाइप का डेटा भी आ सकता है और डिफरेंट डेटा टाइप भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों लिस्ट ठीक है। ये आपकी बुक में बनी हुई है, ये आपकी बुक से मैंने अलग से बता दी ताकि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो जाए कि लिस्ट के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप का डेटा इकट्ठा भी आ सकता है। कैसे लिखते होते हैं? लिस्ट का एलिमेंट, देन कॉमा, ये सेकंड एलिमेंट, देन कॉमा थर्ड एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट लिखने हैं उनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या कर दिया जाता है? स्टोर कर दिया जाता है। इंक्लोज करना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनको लाजमी। नेक्स्ट जो चीज होती है कि अगर मैं फ्रूट्स लिखता हूं तो पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाती है। अगर मैं ये कहूं कि मुझे लिस्ट में से कोई इंडिविजुअल एलिमेंट चाहिए, लाइक मैं कहता हूं मुझे एप्पल की ये चाहिए, जस्ट ये, मुझे बाकी वैल्यूज नहीं चाहिए। या मैंने दूसरी लिस्ट बनाई कि मैंने 12.3 चाहिए, मुझे अरसलान चाहिए, 3.14 चाहिए, कोई सिंगल वैल्यू चाहिए, तो कहते हैं एक्सेसिंग द लिस्ट आइटम्स।
कि किसी लिस्ट के आइटम तक एक्सेस हासिल कैसे की जा सकती है। तो इसके लिए आपको समझनी पड़ेगी इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या है? एक नंबर असाइन कर देता है हर लिस्ट के एलिमेंट को, हर लिस्ट के आइटम को। अब इसको 1 नहीं कहना, 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है। ये मैंगो 0 इंडेक्स पे है, एप्पल 1 इंडेक्स पे है, बनाना 2 इंडेक्स पे है। लिस्ट के आइटम थे 3, इंडेक्सिंग उससे कम पर खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। ये पॉइंट याद रखना है। बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। इस तरह देखें, 12 की इंडेक्सिंग होगी 0, 14 की होगी 1, इसकी होगी 2, 3, 4, 5 एंड 6। आइटम कितने थे? 7। इंडेक्स एक कम तक जाता है। तो अगर आपको कोई इंडिविजुअल एलिमेंट चाहिए लिस्ट के अंदर से, तो आप इस्तेमाल करेंगे इंडेक्सिंग का। मैं उसी तरीके से इस लिस्ट को कॉपी करता हूं, यहां पे लिखता हूं। अब मुझे चाहिए इसके अंदर से इंडेक्स 1 एप्पल की वैल्यू। अब आपने देखना है, मैंगो का इंडेक्स 0 है, एप्पल का इंडेक्स है 1। तो मैं लिखता हूं प्रिंट, उसी तरीके से लिस्ट का नाम क्या है? फ्रूट्स। अगर मैं उसको पूरा लिखूंगा, पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। स्क्वायर ब्रैकेट्स और आपने 1 लिख देना है। मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूं, तो आपको नजर है एप्पल। अगर मैं 0 करता हूं तो क्या आ जाएगा? मैंगो। अगर मैं 2 कर देता हूं तो क्या आ जाएगा? बनाना। अगर मैं इसको 3 करूं तो ये एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लिस्ट के अंदर इंडेक्स 0, 1, 2 वाला था, 3 वाला कोई एलिमेंट मौजूद नहीं था। मैं 1 करता हूं तो दोबारा एप्पल। तो आपने ख्याल रखना है कि अगर आपको ये वैल्यू चाहिए तो आपने इंडेक्स 2 नहीं लिखना, बल्कि इंडेक्स क्या लिखना है? 1 लिखना है। देन मॉडिफाइंग द लिस्ट। मैंने आपको पहले एक बात बताई है, लिस्ट और टपल का फर्क ही क्या है। लिस्ट मॉडिफाई हो सकती है, चेंज हो सकता है। हम लिस्ट के अंदर कोई नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, कोई प्रीवियस आइटम रिमूव कर सकते हैं, किसी की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। तो मॉडिफाइंग अ लिस्ट से क्या मुराद है कि हमारे पास एक लिस्ट है, जैसे आपकी भी फ्रूट की लिस्ट थी। मैं चाह रहा हूं कि इसके अंदर एक और एलिमेंट ऐड करूं। अब मैं ये नहीं कर सकता यहीं पर ऐड करूं, लिस्ट तो बनी हुई है पहले से। हम क्या करेंगे, एक मेथड यूज करें, इसको कहते हैं अपेंड। मैं अपेंड्स का यूज करता हूं। आपने लिखना फ्रूट्स डॉट अपेंड। अब अपेंड क्या करता होता है? अपेंड ये करता होता है कि जो आप एलिमेंट ऐड करेंगे वो लिस्ट के लास्ट पर ऐड कर देगा। यानी कि अपेंड में कर रहा हूं, जैसे आपकी बुक में पाइन एप्पल, ये वो पाइन एप्पल को लिस्ट के लास्ट पर ऐड करेगा। प्रिंट, मैं कर रहा हूं फ्रूट्स। तो ये देखें, मैंगो, एप्पल, बनाना एंड पाइन एप्पल। अच्छा, एक और काम भी हुआ आपकी बुक में, वो भी मैं कर देता हूं। वो है लिस्ट के किसी एलिमेंट को चेंज करना। आप चाह रहे मैंगो की जगह ऑरेंज आ जाए। आपने मैंगो नहीं लिखना, मैंगो का इंडेक्स लिखना है कि वो क्या है? 0 इंडेक्स इज इक्वल टू, सिंपली आपने क्या कर देना है? ऑरेंज। तो आप देखें, ऑरेंज, एप्पल, बनाना एंड पाइन एप्पल। तो आपको नजर आ रहा होगा कि हमने दो काम किए, लिस्ट को दो तरीके से मॉडिफाई किया, चेंज किया। एक कि किसी एलिमेंट की वैल्यू को चेंज किया, किसी आइटम को चेंज कर दिया। लाइक मैंगो की जगह हमने क्या कर दिया? ऑरेंज। सिंपली क्या करना है? लिस्ट का नाम और उसका इंडेक्स, जिस इंडेक्स पे आप वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं, इज इक्वल टू देकर। आपको मैंगो लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो मैंगो की वैल्यू वो चेंज हो जाए, किसके साथ? ऑरेंज के साथ चेंज हो जाए। देन अपेंड यूज किया। अपेंड के बारे में एक बात याद रखिएगा, अपेंड की मदद से, अपेंड मेथड की मदद से हम लिस्ट में किसी आइटम को ऐड करते हैं और वो किधर ऐड होता है? लास्ट पर ऐड होता है। देन हमने इसको प्रिंट करके देखा। अब आपकी बुक में कुछ मेथड ऑपरेशन लिखे हैं। अपेंड, एड एन आइटम एट द एंड ऑफ द लिस्ट। हम देख चुके हैं इसका इस्तेमाल क्या होता है। रिमूव क्या करता है? रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ एन आइटम। इस चीज को समझाता हूं। ये एक लिस्ट बनी हुई है, मैं यहां पे कोमा कर देता हूं। आप देखिए, इसमें 12 ऑलमोस्ट 3 टाइम्स आया हुआ है, 18 ऑलमोस्ट 4 टाइम्स आया हुआ है, और आपके पास 15 सिंगल टाइम आया हुआ है। अब मैं जब रिमूव करूंगा इसके अंदर से, तो आपने देखना है कि क्या होगा। मैं लिखता हूं लिस्ट 1, मैंने इसको नाम दिया हुआ है। ये आपकी बुक में नहीं, अदर देन बुक आपको मैं बता रहा हूं। डॉट रिमूव, यहां पे मैं लिख देता हूं 12। ठीक है, अब मैं लिस्ट को प्रिंट कराता हूं, लिस्ट 1। तो ये देखें 12 रिमूव हो गया। ये 12 मौजूद है और ये 12 मौजूद है। ठीक है, इस तरीके से मैं अब 18 को करता हूं। मैं यहां पे करता हूं लिस्ट 1 डॉट रिमूव 18। अब देखिएगा यहां पर 17 और 12 के दरमियान 18, फिर 3 18 कंसेक्टिवली आ रहे हैं। तो देखें, ये 3 तो मौजूद है, 18, 17 और 12 के दरमियान का 18 रिमूव हो गया। बेसिकली क्या होता है? होना यह है कि आपके पास जो इन एलिमेंट की फर्स्ट अकरेंस है ना, वो रिमूव हो जाती है। फर्स्ट अकरेंस मुराद देखें, 12 पहली दफा यहां पर आया ना, रिमूव सारे 12 को रिमूव नहीं करेगा। जस्ट जब पहली दफा लिस्ट में 12 आएगा तो उसको रिमूव कर देगा। तो आपको नजर आ रहा है फर्स्ट टाइम रिमूव किया। सर 18 4 टाइम्स था, लेकिन जब 18 फर्स्ट टाइम आया तो उसने इसको रिमूव किया। हम हर जगह से रिमूव नहीं किया। रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ एन आइटम। आपने ये नहीं कहना रिमूव द आइटम,
अब 12 जो था वो मल्टीपल टाइम था, उसको रिमूव नहीं करेगा। हाँ, अगर मैं 15 करता जो था ही एक दफा, तो वो उसको रिमूव कर देगा। लिस्ट वन डॉट रिमूव, और किसको कर देता हूं 15 को, तो अब देखिएगा 15 को रिमूव कर दें, क्योंकि 15 था ही एक दफा। प्रॉब्लम तब आती है जब कोई एलिमेंट मल्टीपल टाइम आ रहा हो, कोई आइटम मल्टीपल टाइम आ रहा हो ना, वो सबको रिमूव नहीं करता, बस क्या करता है फर्स्ट अकरेंस को रिमूव कर देता है। सॉर्ट क्या होता है, सॉर्ट लिस्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंगली क्या कर सकता है, अरेंज कर सकता है। अगर अल्फाबेटिकली है तो भी, अगर न्यूमेरिक है तो भी। अल्फाबेटिकली क्या होता है कि अगर आप करें ए फर्स्ट टाइम आ जाएगा, देन बी वाले एलिमेंट, देन सी वाले, एंड सो ऑन हो जाता है। रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द लिस्ट। अच्छा, मैं सॉर्ट की एग्जांपल दे देता हूं आपको। ये एक लिस्ट आपको बनी नजर आ रही है, लिस्ट टू, उसी तरीके से तो मैं सॉर्ट करता हूं इसको, लिस्ट टू डॉट SORT सॉर्ट, और कुछ भी नहीं करना आपने, प्रिंट लिस्ट टू। तो आप देखें उसने असेंडिंगली क्या कर लिया, सॉर्ट कर दिया, 11 11 12 12 13 14 एंड सो ऑन, इस तरीके से क्या कर दिया, इसको सॉर्ट आउट कर दिया। अच्छा, आपकी बुक में सॉर्टिंग के लिए एक और एग्जांपल भी बनी हुई है, तो मैं जरा उसको भी परफॉर्म कर लेता हूं। वो अल्फाबेटिकली है। मैं लिखता हूं लिस्ट, उसका नाम है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू, उसने कुछ 4 नाम लिखे हुए हैं, सॉरी 3 नाम, अहमद, सारा एंड देन उसने अली। तो पहले उसने एक एलिमेंट को ऐड किया। ऐड करने के लिए हम यूज करते होते हैं अपेंड, स्टूडेंट्स डॉट अपेंड, और सिंपली जो ऐड करना है उसकी यहां पे वैल्यू लिखनी। यहां पे याद रखिएगा ये मेथड है, तो यहां पर आप लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगानी, अपने पेरेंथेसिस का इस्तेमाल करना है। तो ये एलिमेंट ऐड हो गया स्टूडेंट्स के अंदर। अगर मैं इसको यहीं पे प्रिंट कराऊं तो आपको नजर आएगा स्टूडेंट्स, ये देखें, अहमद, सारा, अली एंड हिना। इसके बाद इसको सॉर्ट करा के प्रिंट कराया, मैं प्रिंट स्टूडेंट्स डॉट सॉर्ट, सॉरी यहां पे इसको प्रिंट नहीं कराते, सॉर्ट करा के उसके बाद प्रिंट कराते हैं इसको, प्रिंट स्टूडेंट्स। तो ये देखें, अहमद, अली, हिना, सारा। ये जब हमने अपेंड किया तो ये थी। सॉर्टिंग में क्या, उसने इसको ऑर्डर में अरेंज कर दिया, कैसे, अल्फाबेटिकली। ए फर्स्ट आ गया, देन ए, देन एच एंड सारा। अच्छा, ये दोनों ए से हैं, फिर इनका सेकंड देखा जाएगा, सेकंड देखा जाएगा अल्फाबेट कौन सा है, इसका एच और एल। तो एच पहले आता है, तो एच, अहमद, अली, हिना एंड सारा। तो ये होती है सॉर्टिंग आपकी। रिवर्स कैसे काम करता है, अगर मैं इसी को करूं ना, स्टूडेंट्स डॉट रिवर्स, तो इस चीज को प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट स्टूडेंट्स। तो ये देखें, अब इसी लिस्ट को उसने रिवर्स कर दिया, उल्टा दिया, सारा, हिना, अली एंड अहमद। तो ये रिवर्स होता है। रिवर्स और सॉर्टिंग में आपने कोई एलिमेंट पास, कोई आर्गुमेंट पास नहीं करना होता, लेकिन अपेंड में जो वैल्यू अपेंड करना चाहती है वो लिखा जाता है, और रिमूव में भी, जैसा आपने बताया, जो एलिमेंट रिमूव करना चाहते हैं वो भी लिखते हैं। सॉर्ट में और रिवर्स में आपने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करना होता। देन आपकी बुक में कुछ लिस्ट ऑपरेशंस हैं, लाइक स्लाइसिंग एंड कॉन्केटिनेशन। अगर मैं, जिस तरह आपकी बुक में एक लिस्ट बनी हुई है, मैं लिखते लेता हूं, नंबर्स के नाम से लिस्ट है, मैं लिख देता हूं 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगर मुझे कोई इंडिविजुअल एलिमेंट चाहिए, लाइक मैं कहता हूं मुझे 3 की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते थे, मैं लिख लेता था प्रिंट नंबर्स, और यहां पे इसका इंडेक्स 2 लिख देते थे, तो 3 आ गया। ये इंडेक्स लिखते थे, एक सिंगल एलिमेंट निकाल है। अगर मैं आपको ये बोलूं इस लिस्ट के अंदर से ये तीनों, ये वाली वैल्यूज निकालें, सिंगल नहीं, तीनों इकट्ठी, अंदर से छोटी सी और लिस्ट निकाल लें, यानी कि आपको लिस्ट का कोई सिंगल एलिमेंट नहीं चाहिए, लिस्ट का कोई पोर्शन चाहिए, तो इस चीज कहा जाता है स्लाइसिंग। ये काम किया जाता है स्लाइसिंग की मदद से। स्लाइसिंग बड़ी इजी चीज है। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूं, मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं, उसने एक वेरिएबल लिया, इसका नाम दिया स्लाइस। स्लाइस में आपने क्या करना है, नंबर्स, देन अब कहां से कहां आपको वैल्यू चाहिए, 2, 3, 4। 2 का इंडेक्स क्या है, 1, यह स्टार्टिंग इंडेक्स। देन आपको 4 चाहिए, 5 नहीं चाहिए। अब देखें, इसका इंडेक्स 1, 2, 3, लेकिन अब लिखेंगे 4। मैं आपको बताता हूं क्यों। याद रखिएगा, ये जो स्टार्टिंग है ना, ये इंक्लूसिव है, ये इंडेक्स इंक्लूड होगा, यानी कि 1 इंडेक्स है ना 2 वैल्यू का, ये इंक्लूड होगा। लेकिन ये इंडेक्स है, यहां पे अगर मैं 3 लिखूं ना, 4, ये इंडेक्स 3 किसका बन रहा है, 4 वैल्यू का, इसका इंडेक्स बन रहा है, ये इंक्लूड नहीं है, ये एक्सक्लूड है। तो अगर मैं चारों 4 लिखूं, तो अब देखेगा स्लाइस, इसका मतलब ये है कि 2, 3 और 4, मैं अगर यहीं पे इसको प्रिंट कराऊं ना आपकी आसानी के लिए, तो ये देखें 2, 3, 4, मतलब ये है कि स्टार्टिंग वाला ये इंक्लूसिव होता है। ये आपके पास 1 वैल्यू को शो नहीं कर रहा, ये शो कर रहा है 2 को, ये इंडेक्स है, 1 इंडेक्स था 2 वैल्यू का, तो ये इंक्लूड है। और 4 इंडेक्स था 5 का, ये इंक्लूड नहीं है, ये एक्सक्लूड है, तो इससे पिछली वैल्यू तक आएगी लिस्ट। तो 2, 3, 4 ये हमने वैल्यू को निकाल लिया। देन उसने क्या किया आपकी बुक में, उसने एक और स्ट्रिंग बना, एक और लिस्ट बना ली एक्स्ट्रा की, एक्स्ट्रा नंबर्स की। उसमें वैल्यूज पास कर दी, लाइक 6, 7।
अब मैं चाह रहा हूं कि इन दोनों लिस्ट को जोड़ दूं। एक लिस्ट है ये वाली 2 3 4, इसको नाम दिया स्लाइस का। याद रखिएगा स्लाइसिंग नतीजे में जो चीज आती है वो भी लिस्ट होती है। अगर मैं यहीं पर ना स्लाइस की डेटा टाइप को प्रिंट कराऊं, टाइप स्लाइस, तो आपको अंदाजा होगा कि ये लिस्ट टाइप की है। तो ये जो स्लाइस की लिस्ट है, जो कि इस बड़ी लिस्ट के अंदर से हमने एक पोर्शन को निकाला था, उस एक्स्ट्रा नंबर की लिस्ट को जोड़ना है, जिसका हम यूज करेंगे कंकैटिनेशन। बुक में नाम दिया गया कंबाइंड का। कंबाइंड इज इक्वल टू स्लाइस प्लस एक्स्ट्रा नंबर्स। तो अब होना क्या है, वो इन दोनों के एलिमेंट्स को ऐड नहीं करेगा, बल्कि दोनों कंबाइन करके एक नई लिस्ट बना देगा। मैं प्रिंट कंबाइंड, तो ये देखें 2 3 4 6 7, इस तरीके से हम लिस्ट के अंदर से किसी स्पेसिफिक पोर्शन को निकाल के किसी दूसरी लिस्ट के साथ कंकैटिनेट भी कर सकते हैं। आपने याद रखना है ये 6 + 2 नहीं होगा, 7 + 3 नहीं होगा, बल्कि दोनों लिस्ट को जोड़ दिया जाएगा। देन आपकी बुक में एक सॉर्ट और रिमूव की बनी हुई है, तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, अगेन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। स्टूडेंट नेम्स की एक लिस्ट बनी हुई है, स्टूडेंट नेम्स, इसी तरीके से एक लिस्ट बनी हुई है जी, अहमद, सारा, अली एंड हिना, इस तरीके से एक लिस्ट बनी हुई है। उसने क्या किया हुआ है, सॉर्ट किया हुआ इनको। तो स्टूडेंट नेम्स डॉट सॉर्ट, ये आपको नजर भी आ रहा होगा सॉर्ट। देन उसने क्या किया, यहां से सारा के एलिमेंट को रिमूव कर लिया, स्टूडेंट नेम्स डॉट रिमूव। उसने अलग अलग प्रिंट नहीं कराई हुई। अब रिमूव किसको किया, उसने रिमूव किया सारा को। देन उसने प्रिंट कराया स्टूडेंट नेम्स को। तो ये देख लें। अब देखें अहमद, सारा, अली, हिना, पहले हो गया अरेंज, अहमद, अली, हिना, ये सॉर्ट ने किया। उसके बाद क्या हुआ, रिमूव, उसने सारा को रिमूव कर दिया। अगर मैं यहां पे प्रिंट कराता ना स्टूडेंट नेम, तो आप देख सकते हैं अहमद, अली, हिना, सारा पहले सॉर्ट हुए, देन क्या हुआ उसके अंदर से रिमूव हुआ। तो ये थी लिस्ट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जरूर मुझे पूछना, अपने कमेंट में पूछना है इस बात की कि इसमें कैसे हो रही है चीज, ये मेथड्स कैसे काम करते हैं। कोई एरर आ रहा है तो भी आप लोगों ने लाजमी कमेंट सेक्शन में इस बात को लिखना है और मेरे से पूछ लेना आप लोगों ने। थैंक यू।